Students, hope you will be fine. The topic for today discussion is semaphore introduction. जैसा कि हमें पता है कि सीमाफोर बेसिकली क्या है, एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसकी हेल्प से हम अगर हमारे पास में एन प्रोड्यूसर्स हैं एन कंज्यूमर्स हैं तो इनकी एक्टिविटीज़ को हम सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं. मीन्स वी हैव एन प्रोड्यूसर्स एंड वी हैव एन कंज्यूमर्स. स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि स्लीप और वेकअप मेथड्स होते हैं जिसकी बेस्ट हमारे पास में जो प्रॉब्लम है डेट इज़ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम. स्टूडेंट्स, प्रोड्यूसर का जो मेन वर्क है वो प्रोडक्शन करना है, कंज्यूमर का जो मेन वर्क है वो कंजम्पशन करना है. इन दोनों के बीच में एक्टिविटीज़ का सिंक्रोनाइज होना बहुत ज़रूरी है. बीच में एक बफर होता है जिसमें कि प्रोड्यूसर क्या करता है, राइट करने की कोशिश करता है और कंज्यूमर जो है वो इसको क्या करता है, रीड करता है. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको बताया गया था प्रीवियस लेक्चर में कि प्रोड्यूसर जो होता है वो कंज्यूमर को इंटीमेशन कॉल्स देता है. मींस वो उसको इंटीमेशन कॉल देता है कि बफर फुल हो गया है, आप इसका कंजम्पशन स्टार्ट कर दीजिए. और अगर एक भी आइटम इसमें रह जाता है, एक भी एलिमेंट इस बफर में रह जाता है, तब भी प्रोड्यूसर क्या होता है, बैकअप कॉल्स कंज्यूमर के लिए प्रोड्यूस करता है. इसी तरीके से कंज्यूमर भी प्रोड्यूसर को इंटीमेशंस देता है, सिग्नल्स देता है कि अगर बफर एम्प्टी है, देखिए तो कंज्यूमर क्या हो जाएगा, स्लीप मोड में चला जाएगा. और अगर एक भी स्लॉट वैकेंट है जिसमें प्रोड्यूसर ने एलिमेंट्स को प्लेस नहीं किया है तो कंज्यूमर क्या करेगा, प्रोड्यूसर को इंटीमेशन देगा कि आप इस स्लॉट को फिल करिए. स्टूडेंट्स, तो ये जो प्रॉब्लम है, देखिए कहीं ना कहीं सिग्नल जो जनरेट होते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ टाइम वेस्ट होता है सीपीयू का. टू गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम वेस्टिंग द वेकअप सिग्नल्स के टाइम जो कंज्यूम हो रहा है, जो वेस्ट हो रहा है, उसको दूर करने के लिए डिजकास्ट्रा अप्रोच का यूज़ किया गया. देखिए डिजकास्ट्रा एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस अप्रोच को डेवलप किया. इन दिस अप्रोच ऑल द वेकअप कॉल आर स्टोर्ड. यहाँ पे जितनी भी वेकअप कॉल्स हैं उनको स्टोर कर दिया जाता है. डिजकास्ट्रा ने स्टेट किया, उन्होंने ये कहा कि इंस्टेड ऑफ गिविंग द वेकअप कॉल डायरेक्टली टू द कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर को डायरेक्टली वेकअप कॉल ना दी जाएं, प्रोड्यूसर जो होगा इन सारी वेकअप कॉल्स को वेरिएबल में स्टोर करेगा और जो भी कंज्यूमर डेटा को रीड करना चाहता है, एनी ऑफ द कंज्यूमर कैन रीड इट वेन एवर इट नीड्स टू डू सो. मीन्स कंज्यूमर अगर बफर में से डेटा को रीड करना चाहता है तो जितनी भी बैकअप कॉल्स होंगी उन सबको वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली अपने आप रीड करेगा. ऐसा नहीं है. देखिए डिजकास्ट्रा ने सिंपल अप्रोच को फॉलो किया कि हमें जो वेकअप कॉल्स हैं उनमें जो टाइम वेस्ट हो रहा है सीपीयू का, सिग्नल जनरेट करने का, इंटीमेशन देने का, वो यहाँ पर वेस्टेज नहीं करनी है. प्रोड्यूसर जितनी भी वेकअप कॉल्स प्रोड्यूस करता है उन कंज्यूमर्स के लिए उन सबको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाएगा और जो कंज्यूमर होगा उस वेरिएबल को रीड करेगा अगर वो डेटा को बफर में से फैच करना चाह रहा है, एलिमेंट्स का कंजम्पशन करना चाह रहा है. नाउ स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं सीमाफोर इज़ ए वेरिएबल डेट स्टोर द एंटायर वेकअप कॉल डेट आर बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. सीमाफोर एक ऐसा वेरिएबल है जितनी भी वेकअप कॉल्स होती हैं वो उनको स्टोर करता है जिनको कि ट्रांसफ़र करना है प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. स्टूडेंट्स, ये हमारा जो वेरिएबल होता है वो रीड करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, अपडेट करने के लिए यूज़ होता है और ये जितना भी टास्क है वो आपका ऑटोमेटिकली परफॉर्म होता है. स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि कुछ हमारे पास में ऐसे मैकेनिज़्म होते हैं जो कि यूज़र मोड में रन करते हैं. जैसा कि हमने देखा था कि हमारा पेटरसन सॉल्यूशन है, वो भी हमारा क्या एक सॉफ्टवेयर मैकेनिज़्म है. टीएसएल है हमारे पास में, वो हमारा हार्डवेयर डिपेंडेंट होता है. स्टूडेंट्स, तो जो हमारा सीमाफोर मैकेनिज़्म है इसमें भी हम क्या है, एक सिस्टम कॉल पे डिपेंडेंट हैं. मीन्स ये हमारी एक सिस्टम अप्रोच है, ऑपरेटिंग सिस्टम इन चीज़ों को मैनेज करता है. इट मीन्स देखिए दो मोड होते हैं, एक हमारा यूज़र मोड होता है, एक हमारा कर्नल मोड होता है. कर्नल मोड जो होता है वो हमारी कोर सर्विसेज को दिखाता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की. मीन्स ये हमारा क्या है, एक सिस्टम मोड है. मीन्स सीमाफोर वेरिएबल जो होता है वो आपका कर्नल मोड में जनरेट होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम इन सारी चीज़ों को ऑटोमेटिकली मैनेज करता है, बट हम इसको प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं. स्टूडेंट्स, सीमाफोर कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन यूज़र मोड. ये यूज़र मोड में इम्प्लीमेंट नहीं होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें वहाँ पे रेस कंडीशंस देखने को मिलती हैं.
When two or more processes try to access the variable simultaneously, अगर वेरिएबल को दो प्रोसेस एक साथ में एक्सेस करने की कोशिश करेंगी तो वहाँ पे हमें रेस कंडीशन देखने को मिलेगी, और इस रेस कंडीशन ना आए इसकी वजह से सीमाफोर जो भी हम प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे, आगे जाके आप देखेंगे दो तरीके के सीमाफोर होते हैं। काउंटिंग होता है हमारे पास में, एक बाइनरी होता है जिसमें म्यूटेक्स कहते हैं। तो ये सिस्टम कॉल्स के थ्रू इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, मीन सिस्टम मोड में इम्प्लीमेंट किए गए हैं, कर्नल मोड में इम्प्लीमेंट किए गए हैं। इट ऑलवेज नीड सपोर्ट फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम टू बी इम्प्लीमेंटेड। सीमाफोर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमेशा हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प लेनी होती है। स्टूडेंट, दो तरीके की डिमांड सिचुएशन होती है, एक हमारे पास में काउंटिंग सीमाफोर होता है, दूसरा हमारे पास में बाइनरी सीमाफोर होता है जिसे हम म्यूटेक्स कहते हैं। कि मैंने यहाँ पे रेस कंडीशन के बारे में आपसे कहा। स्टूडेंट्स, रेस कंडीशन तब आती है जब हमारे पास में दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस हों, हमारे पास में दो या दो से ज़्यादा थ्रेड्स हों, वो रीड करने की कोशिश करें, राइट करने की कोशिश करें, और पॉसिबली वो कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट कर रहे हों और अपने आप डिसीजंस लें कि मुझे क्या वर्क परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे रेस कंडीशंस आ जाएगी कि P1 प्रोसेस है वो P2 से आगे जाने की कोशिश करेगी, P2 प्रोसेस है वो P1 से आगे जाने की कोशिश करेगी। नाउ स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे पास में दो तरीके के सीमाफोर हैं, एक हमारे पास में काउंटिंग सीमाफोर है, दूसरा हमारे पास में क्या है, बाइनरी सीमाफोर है। नाउ अगर हम बाइनरी सीमाफोर की बात करें, दिस इज़ नोन एज म्यूटेक्स। ये हमारा कैसा है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। ये हमारा एक म्यूटेक्स का लॉग है। इसमें केवल हमारे पास में दो वैल्यूज़ होती हैं। इट कैन हैव ओनली टू वैल्यूज़, या तो वैल्यू 0 होगी या फिर वैल्यू क्या होगी हमारे पास में 1 होगी। स्टूडेंट्स, इट्स वैल्यू इज़ इनिशलाइज टू 1। इसकी वैल्यू जो होती है उसको 1 से इनिशलाइज किया जाता है। इट इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम विद मल्टीपल प्रोसेसेस। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा सीमाफोर वेरिएबल है, अगर हमारे पास में मोर देन टू प्रोड्यूसर्स हैं, मोर देन टू कंज्यूमर्स हैं, मीन्स हमारे पास में वहाँ पे मल्टीपल प्रोड्यूसर्स हैं, मल्टीपल कंज्यूमर्स हैं, तो वहाँ पर हम इन सीमाफोर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन में अगर हमारे पास से मल्टीपल प्रोसेसेस हैं तो उसके लिए एक बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है हमारा बाइनरी सीमाफोर। नाउ हमारे पास में काउंटिंग सीमाफोर है। देखिए, काउंटिंग सीमाफोर की जो वैल्यू है वो अनरेस्ट्रिक्टेड डोमेन में रेंज करती है। मींस ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे 0 ही पुट करेंगे, आप वहाँ पे 1 ही पुट करेंगे, हमारे पास में केवल 2 ही वैल्यूज़ होंगी। इट कैन, जो काउंटिंग सीमाफोर है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है, उसकी वैल्यू हमें बताती है कि इस समय हमारे पास में काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू हमें ये बताती है कि क्रिटिकल सेक्शन में इस समय कितनी प्रोसेसेस रन कर रही हैं। इट इज़ यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू ए रिसोर्स डेट हैज़ मल्टीपल इंस्टांसेस। यानी यहाँ पे काउंटिंग सीमाफोर जो होता है वो मल्टीपल इंस्टांसेस को, मल्टीपल प्रोसेसेस को, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करता है किसी भी रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए। अब सीमाफोर्स की कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सीमाफोर वॉज प्रपोज्ड बाय डिस्कास्ट्रा इन 1965। ये डिस्कास्ट्रा एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस मेथड को प्रपोज किया था 1965 में, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट टेक्निक। ये हमारी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट वैल्यूएबल, आप कह सकते हैं कि मोस्ट इफ़ेक्टिव टेक्निक है जिसके थ्रू हम कॉन्करेंट प्रोसेसेस को मैनेज करते हैं एक सिंपल इंटीजर वेरिएबल की हेल्प से। इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू 0 या 1 होती है, उस पर डिपेंड होता है, या फिर हम काउंटिंग सीमाफोर्स की यूज़ करते हैं। देखिए, सीमाफोर सिंपल एक आपका इंटीजर वेरिएबल है जिसकी वैल्यू की हेल्प से हम मल्टीपल प्रोसेसेस को सिंक्रोनाइज करते हैं। स्टूडेंट्स, इट इज़ सिंपली ए वेरिएबल डेट इज़ नॉन नेगेटिव एंड शेयर्ड बिटवीन थ्रेड्स। सीमाफोर की जो वैल्यू होती है वो आपकी नॉन नेगेटिव होती है, और ये जो वैल्यू होती है डिफरेंट प्रोसेसेस कह लीजिए, डिफरेंट थ्रेड्स कह लीजिए, इनको शेयर करते हैं। देखिए, प्रोग्राम जो होता है जब मेन मेमोरी में आता है तो वो प्रोसेसेस में डिवाइड होता है, और प्रोसेसेस को छोटे छोटे थ्रेड्स में डिवाइड किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सीमाफोर को प्रोसेसेस भी एक्सेस कर सकती हैं, हम प्रोसेसेस को भी सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं सीमाफोर वेरिएबल की हेल्प से, और हम थ्रेड को भी सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं सीमाफोर वेरिएबल की हेल्प से। स्टूडेंट्स, दिस वेरिएबल इज़ यूज्ड टू सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम and to achieve process synchronization
इन मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट। ये जो हमारा सीमाफोर वेरिएबल है ये क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को रिमूव करने के काम में आता है। इसकी हेल्प से हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं। जहाँ पर हमारे पास में मल्टी प्रोसेसेस दी हुई होंगी, हम ये कह सकते हैं जहाँ पर हमारे पास में मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट होगा। देखिए ये तो सीमाफोर का इंट्रोडक्शन था। अब हम देखते हैं क्या क्या लिमिटेशंस हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। देखिए सीमाफोर की जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि सीमाफोर में हमें प्रायोरिटी इन्वर्जन देखने को मिलता है। दूसरा, यहाँ पे डेडलॉक भी आ सकता है। सपोज ए प्रोसेस इज ट्राइंग टू वेक अप अनदर प्रोसेस विच इज़ नॉट इन ए स्लीप स्टेट। मीन्स एक ऐसी प्रोसेस दूसरी प्रोसेस को वेकअप करने की कोशिश करेगी जो ऑलरेडी रन कर रही है, जो स्लीप स्टेट में नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे हमें एक इनडेफिनेट ब्लॉक या डेडलॉक देखने को मिलेगा। देयरफॉर ए डेडलॉक में ब्लॉक इनडेफिनेटली। यहाँ पर जो प्रोसेस है वो इनडेफिनेटली ब्लॉक हो जाएगी। वो ऐसी प्रोसेस को रन करने, ऐसी प्रोसेस को सिग्नल इंटीमेशन देने का वर्क करेगी जो स्लीप मोड में नहीं है, जो ऑलरेडी वर्क कर रही है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर थर्ड लिमिटेशन ये है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हैज़ टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल कॉल्स टू वेट एंड टू सिग्नल द सीमाफोर। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सारी की सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये जो सीमाफोर है इसको हम सिस्टम मोड में इम्प्लीमेंट करते हैं, कर्नल मोड में इम्प्लीमेंट करते हैं। सिग्नल्स को अगर ट्रांसमिट करना है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करेगा। कॉल्स को वेटिंग मोड में लेके आना है तभी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे वर्क करेगा। मींस ऑपरेटिंग सिस्टम पे यहाँ पर ओवरहेड आ जाता है। देखिए मैंने आपको यहाँ पे प्रायोरिटी इन्वर्जन के बारे में बताया। अब देखिए प्रायोरिटी इन्वर्जन है क्या। प्रायोरिटी इन्वर्जन इज ए सिचुएशन दैट कैन अकर व्हेन ए लो प्रायोरिटी टास्क इज होल्डिंग ए रिसोर्स सच एज सीमाफोर फॉर विच ए हाई प्रायोरिटी टास्क इज वेटिंग। मीन्स प्रायोरिटी इन्वर्जन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि हमारे पास में एक लो प्रायोरिटी प्रोसेस होती है जिसने कि रिसोर्स को हेल्ड किया हुआ है, सीमाफोर वेरिएबल को ऑक्यूपाई किया हुआ है, जिसकी ज़रूरत एक हाई प्रायोरिटी टास्क को है जो कि वेट कर रहा है, जो कि प्रोसेस वेट कर रही है। अब इसमें होता क्या है, इसमें एक इंटरमीडिएट प्रोसेस आ जाती है। ऐसा लगेगा कि जैसे हमारी हाई प्रायोरिटी टास्क इस समय रन हो रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। वहाँ पे कोई मिड प्रायोरिटी प्रोसेस जो होती है वो रिसोर्स को होल्ड कर लेती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द इंट्रोडक्शन ऑफ सीमाफोर। थैंक यू वेरी मच।